क्या आपको लगता है कि 25,000 की सैलरी वाला इंसान कभी 10 करोड़ का कॉर्पस नहीं बना सकता? अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 40 से 50 सालों में शेयर मार्केट ने कभी 40%, कभी 20%, कभी 0%, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों की वेल्थ बनाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते हैं क्योंकि मार्केट गिर जाता है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वो मार्केट के बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25,000 की सैलरी से 10 करोड़ कैसे बन सकते हैं। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आखिर ये रिस्क कितना होता है ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी बेहतर होता है या फिर लमसम। तो जापान जैसा क्रैश अगर इंडिया में हुआ तो क्या होगा? और वो गोल्डन रूल जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं जानते हैं, तो वो वीडियो के अंत तक मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा। और आखिर में आपको एक ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। साथियों, मार्केट आखिर काम कैसे करता है पहले ये समझते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट कोई मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं होता है। यह ह्यूमन इमोशंस की सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है। यहाँ फियर भी बिकता है और ग्रीड भी बिकती है। जब लोग डरते हैं तब मार्केट गिरता है, और जब लोग लालच करते हैं तब मार्केट भागता है। लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदलती है, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा इकोनॉमी को फॉलो करता है। यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में चाउस होता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। तो हम पॉइंट वाइज बात करने का बात पॉइंट वाइज चीजों को समझेंगे और बात करेंगे। तो वेल्थ बनाने का सबसे पहला गोल्डन रूल क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो सबसे पहले आपको फ्यूचर पर फेथ रखना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग नंबर्स का गेम नहीं है, यह बिलीफ का गेम है। बिलीफ का गेम कैसे है कि हम सोचते हैं कि भारत हमारा देश का महाशक्ति बनेगा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो ये बिलीफ है। अगर ऐसा होता है तो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो हमें फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कभी पेप्सी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड था। पेप्सी था, अमेजन था, गूगल था, ये काफी बड़े ब्रांड थे और आज भी हैं। तो आज टॉप पोजीशन पर नहीं है, लेकिन जब पेप्सी उस समय था, लेकिन आज टॉप पर नहीं है। कभी नोकिया मार्केट का किंग था, आज हिस्ट्री का हिस्सा है। यानी दुनिया क्या करती है? दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जो लोग बदलाव के साथ चलते हैं वही वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, स्टीव जॉब्स सब ने क्या कहा था कि ओनली दोज हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड एक्चुअली डू। यानी कि इन्वेस्टिंग में भी यही सच है। अगर आपको लगता है कि इंडिया अगले 20 से 25 साल ग्रो करेगा, तो आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई रोक नहीं सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि 25,000 सैलरी से 10 करोड़ आपको आखिर हमें कैसे मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि सवाल ये आता है कि क्या 25,000 की सैलरी वाला इंसान 10 करोड़ बन सकता है? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल 10 करोड़ की वेल्थ बना सकता है। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत से लोग क्या शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता दो कि कैसे पैसा बनता है। शॉर्टकट नहीं है, इसका आंसर है प्योर तरीके से, टेक्निकल तरीके से, कंपाउंडिंग से। मान लीजिए आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट में 15% का स्टेप अप करते हैं और लॉन्ग टर्म में लगभग 12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो आने वाले 20 से 25 साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। याद रखिए, इनकम आपको रिच नहीं बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा हम कमाई करेंगे तो हम रिच बन जाएंगे। बेसिकली इन्वेस्टेड इनकम आपको रिच बनाती है, यानी कि आपने पैसा कितना सेव किया और कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये आपको रिच बनाती है। अब बात करते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम, यानी कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि एसआईपी बेहतर है या फिर लमसम। ज्यादातर लोग कहेंगे कि एसआईपी, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। एसआईपी फ्यूचर सेविंग के लिए होती है, लमसम पास्ट सेविंग के लिए होती है। अगर आपके पास आज कैश पड़ा हुआ है और आपका टाइम होराइजन 10 से 15 साल का है, तो हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि कई बार लमसम ने एसआईपी से ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है। आखिर क्यों की है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट ज्यादातर समय ऊपर जाता है, और अगर मार्केट लंबे समय तक ग्रो कर रहा है तो डिले करने का मतलब कई बार महंगे प्राइस पर बाई करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी लागू होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा हो और इमोशनली स्ट्रांग हो आप।
राइट। तो बहुत से लोग कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने में वो काफी दिक्कत आती है। लेकिन अब एक डरावने सवाल की बात कर लेते हैं, अगर इंडिया का मार्केट जापान जैसा हो गया तो फिर क्या होगा? अगर 20 से 30 साल तक रिटर्न ही नहीं मिला तो क्या होगा? यहीं से असली इन्वेस्टिंग शुरू होती है। जापान का एग्जांपल और इंडिया का फ्यूचर हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1990 में जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमीज में से एक था। असेट बबल इतना बड़ा था कि लोग मानते थे कि टोक्यो की रियल एस्टेट कई देशों से ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर बबल फूटा जापान का, और जब बबल फूटा रियल एस्टेट का और मार्केट को पुराने हाई तक पहुंचने में दशकों लग गए, तो क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो अगर हम सिद्धांतिक रूप से बात बोले तो हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि मार्केट तभी ग्रो करता है जब बिजनेस प्रॉफिट ग्रो करते हैं, है ना। जब मार्केट ग्रो करेगा भाई, तो सीधा है कि बिजनेस प्रॉफिट भी ग्रो करते हैं। और अगर इंडियन कंपनीज अगले 20-25 साल तक अर्निंग बढ़ाती रहती हैं तो मार्केट भी आगे बढ़ेगा। आखिरकार मार्केट कोई नंबर नहीं है, मार्केट बिजनेसेस का रिफ्लेक्शन है। अब बात कर लेते हैं कि क्रैश से डरना चाहिए या फिर नहीं। मार्केट में एक रूल हमेशा याद रखिए, नो ट्री ग्रोज टू हेवन। यानी कि जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वह कभी ना कभी नीचे भी आती है। तो जितना तेजी से ऊपर चीज जाएगी तो वो नीचे भी आती है। जैसे कि क्रिप्टो, गोल्ड, रियल एस्टेट। अगर आप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट की बात कर लेते हैं, सभी चीजों की बात कर लेते हैं, तो ये सब क्या है? साइक्लिक हैं। यानी कि अच्छे दिन भी साइक्लिक हो सकते हैं, बुरे दिन भी साइक्लिक हो सकते हैं। कि हमारे जीवन के अंदर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर दुख क्या सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। इसी प्रकार से इन सारी चीजों की चलती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रैश से डरता है और क्रैश का इंतजार करता है, क्योंकि वेल्थ अगर बुल मार्केट में नहीं बन पा रही है तो बियर मार्केट में बनती है। अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी होता है। देखिए, एसेट एलोकेशन जरूरी होता है क्यों? क्योंकि एक गलती जो कई इन्वेस्टर्स करते हैं, पूरा पैसा एक ही एसेट क्लास में डाल देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों रखते हैं, इसके पीछे रीजन है क्यों। जैसे कि पहले तो बात कर लेते हैं एसेट की, इक्विटी है, गोल्ड है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं, सॉरी, डेट है, और समय समय पर रिबैलेंसिंग भी करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? यही स्ट्रेटेजी बड़े बड़े क्राइसिस से बचाती है। क्योंकि अभी मान लीजिए अगर शेयर मार्केट ऊपर चल रहा है तो हो सकता है गोल्ड नीचे चल रहा हो, यानी सारे असेट क्लास एक साथ नीचे नहीं जाएंगी और ना ही एक साथ ऊपर जाएंगी। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में सफल होने के लिए आपको जीनियस बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए। पहला है पेशेंस, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं मार्केट से। तो मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता है, लेकिन इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो वेल्थ भी ग्रो होती है। इसलिए अगली बार जब मार्केट गिरे तो पैनिक मत कीजिएगा और अपने आप से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि क्या इंडिया का फ्यूचर खत्म हो गया है। अगर आपका जवाब आता है कि नो, कि नहीं खत्म हो गया है, तो शायद अपॉर्चुनिटीज अभी भी जिंदा हैं, अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं कि यहां से हमें रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, नहीं पसंद आई है तब भी हमें बताना है कि क्यों वीडियो पसंद नहीं आई है। वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आप एसआईपी में बिलीव करते हैं या फिर लमसम में। और ऐसे ही वेल्थ बिल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स की प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पैसा कमाना स्किल है लेकिन वेल्थ बनाना माइंडसेट है। और माइंडसेट चेंज करना सीखना है, बनाना सीखना है, माइंडसेट अपना अच्छा बनाना है, तो हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।